को आप देखें कि आज का जो विषय है और है कि नूह के द्वारा विश्वास की आज्ञाकारी। ठीक है, विश्वास की आज्ञा, हाँ ज्ञा आना था। ठीक है, बाकी में आज्ञा अच्छा लिखा हुआ है पर वहां पर आज्ञा जो है, सब बोलेंगे हालेलुया। तो नूह के द्वारा विश्वास की आज्ञाकारी, पढ़ने में आज्ञाकारी ही आ रहा है, सब बोलेंगे हालेलुया। तो आज मैं आपको, मुझे नहीं पता कितने लोग आप हमारे फ्राइडे की जो सभा को आप सुन रहे हैं और उसमें 3 हफ्ते से नूह के बारे में शिक्षा दी जा रही है। मुझे नहीं पता कितने लोग उसको वॉच कर रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं फेसबुक पेज में और यूट्यूब में आप कितने लोग सुन रहे हैं, पर जिन्होंने सुना होगा और भी ज़्यादा आप उनको सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आज का जो सरमन है, आज का जो संदेश है कुछ हटकर है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इस विषय को आपने याद रखना है कि नूह के द्वारा विश्वास की आज्ञाकारी। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? नूह के बारे में, नूह ने क्या बनाया था? सारे बोलो, क्या बनाया था? जहाज बनाया था। बड़ा ये व्यक्ति जो है वो बड़ा फेमस है, बहुत ही व्यक्ति ये पॉपुलर है किताबों में भी, इसी बाइबल किताब में भी नहीं, बाइबल में तो है ही, पर और किताबों में, स्कूल की किताबों में भी। सब बोलेंगे हालेलुया। जो एजुकेशनल जो किताबें हैं, स्कूल्स की किताबें हैं, उसमें भी ये इंसान नूह जो है वो बहुत पॉपुलर है, जिसने बहुत बड़ा क्या बनाया? जहाज बनाया। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम इसके बारे में देखेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि एक वर्ष पढ़ेंगे हम, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन। सबसे पहले वो वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन। उसको माइक को ऑन कर लो जरा, माइक को ऑन करना, ऑन है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो। हालेलुया। ये वाला ले, ये वाला माइक। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सब बोलेंगे हालेलुया। अब मेरी तरफ देखें, सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा के वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं दुनिया में कि यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक शख्सियत थी जो इस संसार में आई। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का आदर करते हैं। दुनिया जो है यीशु मसीह को एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा टीचर मानती है। दुनिया यीशु मसीह को एक अच्छा इंसान के रूप में भी मानती है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था। दुनिया ये भी विश्वास करती है कि यीशु मसीह ने बड़े सारे मौजज़े किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। दुनिया ये भी मानती है कि यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुए। संसार ये भी मानता है कि यीशु मसीह एक मरियम के द्वारा, जो एक औरत के द्वारा, मरियम के द्वारा वो पैदा हुए। दुनिया बहुत सारी ऐसी जो बेसिक जो बातें हैं, इनके ऊपर वो क्या करते हैं? दुनिया लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और लिखा है कि बिना विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बात यहां ही नहीं खत्म हो जाती, पर मेरे प्रियो, विश्वास और विश्वास में भी फर्क है। जो दुनिया का, संसार का विश्वास है कि यीशु मसीह एक अच्छा अध्यापक है, यीशु मसीह एक अच्छा टीचर है, यीशु मसीह मिरेकल वर्कर है, यीशु मसीह एक अच्छा इंसान था, यीशु मसीह जो क्रिसमस के दिन ऐसे पैदा हुए, ऐसे दुनिया जो है वो विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह ने बहुत अच्छे काम किए,
पर उनका विश्वास जो है वो यहां तक ही सीमित है कि यीशु मसीह इस संसार में आए और इसके बाद वो चले गए। पर जो आप लोग यहां पर बैठे हैं, मैं हूं, आप लोग यहां पर बैठे हैं, आपका विश्वास और उनका विश्वास जमीन आसमान का फर्क है, यह याद रख लेना। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आपके विश्वास की जो काबिलियत है, जो आपके विश्वास की जो बात है, वो यीशु मसीह की नजर में, यहोवा की नजर में वो आदर योग्य है। हालेलुया। पर जो दुनिया संसार विश्वास करता है, उस विश्वास की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहोवा के वचन में लिखा है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह यहोवा का क्या है, बेटा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। याद करें कि जब गरसेनिया में जब यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने वहां पर एक जाकर दुष्ट आत्मा के ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया, और जब उसके अंदर 2000 से भी ज्यादा लश्कर था उसके अंदर और दुष्ट आत्माएं थी, और दुष्ट आत्मा ने कहा, ऐ परमेश्वर के पुत्र क्या कर, हमें कष्ट ना दे। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं भी ये विश्वास करती हैं कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है। यदि दुनिया ये विश्वास करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है ये भी। सब बोलेंगे हालेलुया। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास जो है वो आगे भी कुछ लिखा हुआ है, आगे भी इसके बहुत आगे बहुत कुछ है कि विश्वास परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण करना सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसका मतलब आपका विश्वास क्या है, अधूरा है। सारे बोलो कि आपका विश्वास क्या है, अधूरा है विश्वास। लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से इस वर्ष को पढ़ें, ध्यान से इस वर्ष के ऊपर आप स्टडी करें और इसको ध्यान से देखें, क्योंकि यहोवा के पास आने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। बात यहां पर ही नहीं खत्म हो जाती, पर आगे लिखा है कि वह है और अपने खोजने वालों को क्या करता है, जो ट्रुथ सीकर है ना, ट्रुथ सीकर खोजने वाले, उनको एक ना एक दिन यीशु मसीह जो है वो मिल जाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सीकर उनको बोलते हैं, सीकर, खोजने वाले, क्योंकि लिखा हुआ है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम। और जो सच्चे परमेश्वर की तलाश में है, यीशु मसीह उसको जरूर मिलेंगे, उसके साथ यीशु मसीह का सामना जरूर होगा। पर बात यह है, सामना ही काफी नहीं है। क्या वो व्यक्ति समाज को नकारते हुए या अपने जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं उनको नकारते हुए, उनकी बातों को नकारते हुए, डर को नकारते हुए, सारी समस्याएं, सारे परेशानियां, सारे सताव को नकारते हुए, क्या वो व्यक्ति, जब उस व्यक्ति का सामना यीशु मसीह के साथ होता है, क्या वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है या नहीं? बात ये है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये तो अच्छा है कि जो ढूंढेगा उसको क्या करेगा, वो मिल जाएगा, वो पा तो लेगा। यदि मैं किसी चीज की तलाश में हूं, मुझे वो चीज जो है वो खोद रहा हूं, मैं उस चीज को खोदे जा रहा हूं, और वो मुझे हीरा जो है वो जमीन से मिल गया। अब वो यदि हीरा मुझे चाहिए तो मुझे वो उठाकर मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। यदि मुझे वो मिल गया है, यदि मैंने वहां पर ही उसको रखा, तो मैं तो वैसा का वैसा ही हूं, पर मुझे पता जरूर चला गया कि हाँ ये हीरा वहां पर पड़ा हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ मेरा सामना हुआ, और वो कहते हैं हाँ हमें पता है यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही वो आएगा और वो ही न्याय करेगा, वो ही सब कुछ है। पर हमें डर लगता है अपने समाज से, अपने पितरों से, डर लगता है, हमें पूर्वजों से डर लगता है, हमें इससे डर लगता है, उससे डर लगता है।
तो इसलिए हमें पता तो है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, यदि अभी भी डर लग रहा है तो आपका विश्वास क्या है? अधूरा है। आप क्या हो? अभी अधूरे हो। सब बोलेंगे हालेलुया। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता ताकि आप इसको जाने, क्योंकि आपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। खोजने वालों को देता है। वो किसको देता है? खोजने वालों को देता है। तो आइए हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे। हम 6 अध्याय उसका 1 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह 6 अध्याय सुंदर उसका है। 6 अध्याय उसका 17 वचन। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। सब बोलेंगे हालेलुया। 22 वचन पढ़े। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। सब बोलेंगे हालेलुया। हम सब विश्वास करते हैं नूह ने क्या बनाया था? जहाज। फिर से बोलो, नूह ने क्या बनाया था? क्या उसने जहाज, ऐसा बड़ा विशाल जहाज कभी देखा था? नहीं देखा था। ठीक है। और वो जो डिस्प्ले करना, जो पॉइंट जो है, उसने इतना बड़ा विशाल जहाज जो था वो कभी नहीं देखा था। और पर उसने उसके ऊपर क्या किया? विश्वास किया। सारे क्या बोले? क्या किया उसके ऊपर? विश्वास किया। अपने विश्वास का व्यायाम करना। सबसे पहली बात, अपने विश्वास का क्या करना? व्यायाम का मतलब होता है प्रैक्टिस। व्यायाम का मतलब क्या है? प्रैक्टिस करना अपने विश्वास की। कैसे हम व्यायाम कर सकते हैं अपने विश्वास का? कैसे आप विश्वास कर सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं? जो आपके अंदर विश्वास यहोवा ने आपको दिया है, जो आपको यहोवा ने कहा है, आपको 100% आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। ना केवल एक दिन, ना एक हफ्ता, ना एक महीना, ना एक साल, बल्कि जितनी देर तक आपकी जिंदगी है उतनी देर तक आपको क्या करना है? विश्वास करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अपने विश्वास का व्यायाम करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है रोज, एवरी डे। आपको कोई ऐसे शब्द बोल जाता है, आपको कोई ऐसी बातें बोल जाता है कि आप सोचते हैं कि मेरा तो दिन ही खराब हो गया। पर यह कभी ऐसे मत सोचे कि मेरा दिन खराब हो गया, क्योंकि आपके अंदर यहोवा का विश्वास है, आपके अंदर यीशु का विश्वास है, आपके अंदर वो राई के दाने जैसा विश्वास है, क्योंकि वो विश्वास आपके जीवन में कार्य करेगा। आप वो सारी बलाएं, वो सारी जितनी भी बुरे शब्द आपके लिए उन्होंने निकाले हैं, आपने उसी समय यीशु मसीह के नाम से उनको क्या करना है? कैंसिल करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आप जब वचन को पढ़ते हैं, जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप उस विश्वास को अपने कार्य में लेकर आते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने विश्वास का क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। क्या करते हैं आप? व्यायाम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आप अपने विश्वास की। नूह ने भी ऐसा ही किया। नूह रोज अपने प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो लकड़ियां लेने के लिए जा रहा था, जब वो जहाज के सामान को इकट्ठा कर रहा था, लोगों के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर, लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे थे, लोग उसको कह रहे थे कि ये पागल हो गया है, ये मूर्ख है। लोग आपको मूर्ख बोलेंगे जब आप सही काम कर रहे होंगे, आपको पागल बोलेंगे जब आप सही दिशा में जा रहे होंगे, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे जब आप सही दिशा में जा रहे होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया।
ये सही बात नहीं है कि जब लोग आपके खिलाफ हैं तो आपको ये महसूस करना है कि नहीं यार सच में 5 लोगों ने मुझे गलत बोल दिया, तो इसका मतलब 5-10 लोगों ने मुझे गलत बोल दिया, शायद मैं गलत ही हूं। यदि आप यहोवा के वचन के अनुसार आप कर रहे हैं, यदि आप वो आवाज सुनकर आप अपने विजन, आप अपने दर्शन, आप अपने विश्वास पर टिके हुए हैं और आप उसको व्यायाम में लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज आप उसको क्रिया में लेकर आ रहे हैं, तो आपको किसी भी इंसान से घबराने की जरूरत नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि लोग गलत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग गलत हो सकते हैं, पर जब आप कंफर्म है कि मुझे यीशु ने ये कहा है, ये यीशु मसीह ने मुझे 100% बात कही है, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, मैं चलूंगा और मैं करूंगा। चाहे मेरा साथ दे या दे कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना हो, पर मुझे ये काम करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। चाहे कोई मेरे पास खड़ा हो या मुझे तसल्ली दे या ना दे, या मुझे आकर कोई सराहना दे या ना दे, या मुझे आकर मेरी पीठ थपथपाए या ना थपथपाए, मुझे इसके साथ कोई मतलब नहीं है। पर जो यहोवा ने मुझे दर्शन दिया है उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करनी है। मैंने, सब बोलेंगे हालेलुया। वो रोज प्रैक्टिस करता था, रोज वो सुबह उठता था, यहोवा के कदमों में जाता था, यहोवा का भय मानता था, यहोवा के साथ चलता था, खरा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, और वो सुबह जब जाता था सामान इकट्ठा कर रहा था। सब बोलेंगे हालेलुया। देखो कितना बड़ा विश्वास था उसका, जो उसने सुन लिया था, जो उसके अंदर आ चुका था, और वो अभी बाहर आना बाकी था, बस उसको सालों साल लगने थे। तो ये बात है कि अपने विश्वास का व्यायाम करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। विश्वास के बिना, सबसे पहले एक विश्वासी के अंदर, एक नया व्यक्ति जो आता है उसके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। विश्वास के साथ ही आपके जीवन में प्रैक्टिस आएगी, विश्वास के साथ ही आपके जीवन में आश्चर्यक्रम होंगे, विश्वास के साथ ही आपकी बीमारियां जाएंगी, विश्वास के साथ ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, विश्वास के साथ ही आपकी सेवा बढ़ेगी। तब आप आगे बढ़ेंगे जब आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, जब आप उसको क्रिया में लेकर आएंगे, कार्य में लेकर आएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। कई लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा ले लिया। आपको पता है बपतिस्मा क्या है? आपका कार्य है, आपकी क्रिया है, ये आपका व्यायाम है। आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, आपने बपतिस्मा ले लिया, और बपतिस्मे के बाद जो है शिक्षा लेनी शुरू कर दी। शिक्षा लेने के बाद आप यीशु मसीह का सुसमाचार, आप कोने कोने में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार आप लोगों को बता रहे हैं, रोज बता रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अपने विश्वास का व्यायाम क्या कर रहे हो? रोज कर रहे हो। सब बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात, लोगों को खुश करने की बजाय यहोवा को खुश करें। लोगों की खुश करने के बजाय किसको खुश करें? यहोवा को खुश करें, यीशु को खुश करें। यदि आपने यहोवा को खुश करना है ना, परमेश्वर को खुश करना है, तो फिर किसी की बातों को सुने मत आप। जो लोग अनगॉडली हैं, जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो लोग आपको सलाह तो देते हैं पर वो बिब्लिकल सलाह नहीं देते, बाइबल से सलाह नहीं देते। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति बाइबल के द्वारा सलाह नहीं देता, उन व्यक्तियों को कहे सुन ले ठीक है, पर उस सलाह को कभी भी मत माने। हो सकता है वो लोग जो हैं वो आपसे नाराज हो जाए, मेरी तो बात मानी नहीं, मेरी बात को इन्होंने ठुकरा दिया, मेरी बात को इन्होंने रखा नहीं, मेरा मान नहीं रखा, मेरी इज्जत नहीं करी, मेरे ऐसे नहीं, मेरे शब्दों को इन्होंने फूल नहीं चढ़ाए, ऐसे बहुत सारी बातें वो कहेंगे आपको। पर जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जब आप समझौता नहीं करेंगे, तो आप वाकई में यहोवा को खुश करने पाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नूह को बोल रहे थे कि ये तू क्या करने जा रहा है, ये क्या तू जहाज बनाने के लिए, क्या तू कह रहा है कि रेन आएगी, बारिश आएगी, इतने दिन तक बारिश आएगी, रेन आएगी, ये कौन सी बातें तू बोल रहा है? तू हमारे साथ आ, खा पी, मौज मस्ती कर, ऐश कर हमारे साथ। पर उसने अपने आप को उन लोगों से क्या किया? सेपरेट रखा, अलग रखा। सब बोलेंगे हालेलुया। जब ऐसे लोगों से आप अलग होंगे ना, वो लोग आपसे खुश नहीं होंगे, वो लोग आपसे खुश नहीं होंगे। कोई बात नहीं,
आप कहे कि मैंने तो अपने यहोवा को खुश करना है, मैं इस संसार में इंसानों को खुश करने के लिए नहीं आई, मैं इंसानों को खुश करने के लिए नहीं आया, मैं अपने यहोवा को खुश करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं तो उसकी खिदमत कर रही हूं, मैं उसकी सेवा कर रही हूं, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। हम तो भवन में आ रहे हैं, हम तो अपने जीवन को मसीही जिंदगी बिता रहे हैं, हमारी कोई चिंता करे या ना करे, हमसे कोई खुश हो या ना हो, सब बोलेंगे हालेलुया। हमने जो यहोवा का वचन कहता है वो हमने करना है। लोगों को खुश करने की बजाय यहोवा को खुश करें हमेशा, क्योंकि ऐसी उदाहरणें, बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जो मैं आपको नए नियम में भी दे सकता हूं। जब लोग जो थे, जब पतरस जब प्रचार कर रहा था, जब पतरस उससे पहले जब मछलियां पकड़ रहा था, जब पतरस जो था उसके पास नाव थी, जाल था, सब कुछ, लोग जो थे बड़े प्रसन्न थे उससे, बड़े खुश थे उससे। पर जब पतरस जो था यीशु मसीह के पीछे हो लिया, सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, यहूदी लोग उसके खिलाफ हो गए। पर जब पहले वो गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था, एक गंदगी का जीवन व्यतीत कर रहा था, दुर्गंध का जीवन व्यतीत कर रहा था, तब लोग उसके साथ थे, तब लोग उसको सराहना देते थे, तब लोग उसको हर तरीके के साथ उसके साथ थे। पर जैसे ही वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, तब क्या हो गए? लोग उसके खिलाफ हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया। आपने वीडियो क्लिप भी देखा था, एक रोमन सोल्जर जब मती चुंगी लेने वाला जो था वो मती, और जब वो मती चुंगी लेने वाला जैसे ही यीशु ने उसको बुलाया, और जो रोमन सोल्जर जो था उसके खिलाफ हो गए, रोमन जो सैनिक जो थे उसके खिलाफ हो गए, तेरा दिमाग खराब हो गया, इसके पीछे जा रहा है, हमेशा गरीबी रहेगा, हमेशा श्राप में ही रहेगा। तुम्हारे पास देखे कितना पैसा है, तुम्हारे पास इतना पैसा आता है, तुम टैक्स लेते हो और सारा हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में है। उसको बहुत सारे लोग कहते होंगे, पर उसने किसी की आवाज को नहीं सुना, उसने लोगों को खुश नहीं किया, बल्कि किसको खुश किया? यीशु मसीह को खुश किया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहोवा के साथ आपका चलना यहोवा की आपके साथ नजदीकी है। आप यदि कहते हैं ना कि मेरी तो नजदीकी है, मैं यहोवा के बड़े क्लोज हूं, वो मेरे क्लोज है, वो हम बातों में ही कई बार हम कह जाते हैं, पर जब हम यहोवा के साथ चलेंगे, यहोवा के वचन में लिखा है नूह जो था वो किसके साथ चलता था? वो अपने यहोवा के साथ चलता था। जब आप अपने यहोवा के साथ चलेंगे और वो आपके साथ क्या बढ़ाएगा? नजदीकी बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? वो आपके साथ नजदीकी बढ़ाएगा, वो आपके साथ बहुत ही नजदीकी का वो रिश्ता रखेगा। चौथी बात, क्योंकि आज मैं बड़ी जल्दी से आपको बता रहा हूं मैं, चौथी बात, यीशु चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञा को पूरा करें, आधी आज्ञा नहीं बल्कि संपूर्ण आज्ञा को पूरा करें। यही मैं पहले बता रहा था, विश्वास ही काफी नहीं है, बल्कि विश्वास को पूरा करना, विश्वास के कार्यों को करना, विश्वास की आज्ञाकारी करना। सब बोलेंगे हालेलुया। विश्वास कर लिया आपने, पर आगे आज्ञाकारी है, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञाकारी को पूरा करें, थोड़ी आज्ञाकारी को नहीं, आधी आज्ञाकारी को नहीं, बल्कि पूरी आज्ञाकारी को। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे बहुत सारे किरदार बाइबल में हुए हैं जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी रेस को छोड़ दिया, अपनी मसीही दौड़ को छोड़ दिया। उन्होंने, यहूदा इस्करियोती, उसने अपनी दौड़ आधी खत्म करके बीच में क्या किया? उसने षड्यंत्र बनाया, लोगों के साथ मिलकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और उसका अंत क्या हुआ? वो फांसी लेकर क्या हुआ? वो मर गया, आंतरियां बाहर आ गई उसकी। सब बोलेंगे हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। आसा जो राजा था इजराइल का, वो यहोवा के संग संग चलता था, और जब उसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, पर जब उसके पांव में एक फोड़ा निकला, एक बॉयल निकला, तो वो पता किसके पास गया? वैद्यों के पास चला गया, हकीमों के पास चला गया,
और वहां पर जाकर उनके पास यहोवा का सहारा नहीं लिया उसने, यहोवा के पास वो और ओझाओं के पास चला गया, तांत्रिकों के पास चला गया, उनके पास जाकर वो अपने फोड़े का इलाज करा रहा है। यहोवा ने उसको कहां पर रखा था? एक राजा की पोजीशन में रखा था, एक बहुत बड़ी पोजीशन दी थी उसको, पर उसने वो भी अपनी दौड़ को क्या किया? उसने बीच में। सब बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए जब नूह ने, अब नूह की मैं बात सुनाऊं, नूह ने सुना था, जो नूह ने यहोवा से लिया था, उस बात को नूह ने क्या किया? पूरा कंप्लीट किया। उसने क्या जहाज को आधा छोड़ा? क्या जहाज को आधा छोड़ा उसने? उसने उस जहाज को, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारा कुछ उसने यहोवा के कहने पर वैसा का वैसा ही किया जैसे यहोवा चाहते थे। क्योंकि आधी आज्ञा पूरी नहीं, बल्कि पूरी आज्ञा आपने करनी है, संपूर्ण आज्ञा। और उसकी संपूर्ण आज्ञा यह है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना, विश्वास करना, और उसके बाद आपको यहोवा में चलते रहना, बपतिस्मा लेना, और आपको शिक्षा में चलते रहना, और अंत तक, जिंदगी के अंत तक उसके साथ क्या रहना है? आपने वफादार रहना है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा यीशु मसीह आपसे और मुझसे वो क्या चाहता है? वफादारी चाहता है। यहोवा के साथ, विश्वास के साथ चलना आपको पहले से ही अज्ञात बातों यानी छुपी हुई बातों को क्या करेगा? प्रकट कर देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। अज्ञात बातें, छुपी हुई बातें। एक इंग्लिश में सीरियल था, मैं वो देख रहा था मैं एक दिन इसमें फोन में, वो बड़ा एक, जब भी न्यूज़पेपर होता था, पब्लिश होता था, जैसे समझ लो कि न्यूज़पेपर जो है, वो जो कल का न्यूज़पेपर है, जो होना है, जो खबरें आनी है, वो उस व्यक्ति को आज ही मिल जाता था। एक दिन पहले ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, और उसको पता लग जाता था कि ये सारी इंफॉर्मेशन वो लोगों को बताना शुरू कर देता था कि ये सारी यार इंफॉर्मेशन, इसको कैसे पता कि कल ये न्यूज़पेपर में आएगा, ये न्यूज़पेपर में आएगा, ये एग्जैक्टली वही आता था जैसे वो बताता था, और वैसे ही आता था। और जब वो व्यक्ति ने, लोगों ने पूछा, भाई तू हमें यार पार्क में आकर के सारा कुछ पहले ही बता देता है कि आज की अखबार तो हम पढ़ रहे हैं, पर आज की न्यूज़ तुमने कल हमें बता दी थी, वो आज हम वही न्यूज़ वाकई में हम पढ़ रहे हैं। और फिर उससे पूछते हैं अब कल क्या होगी, कल कौन कौन सी न्यूज़ आएगी। लोग उससे पूछते थे, वो पहले से बता देता, अखबार के इतने पन्ने में ये छपा होगा, इतने पन्ने में ये छपा होगा, ये खबर हो गई। और जब दूसरी दिन वो पार्क में जाता था, और वो लोग उससे हैरान हो जाते थे, और वाह तुमने तो बोला था, और वैसा ही वो न्यूज़पेपर में आया। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा के साथ, विश्वास के साथ चलना, जब आप यहोवा के साथ, विश्वास के साथ चलेंगे, आपको वो अज्ञात बातें पहले से पता लग जाएंगी जो होने वाली हैं। नूह को पहले ही पता लग चुका था कि फ्लड क्या है, आने वाला है। सब बोलेंगे हालेलुया। नूह को पहले पता था कि बाढ़ आने वाली है और पानी आने वाला है। नूह को पहले पता था कि ये दुनिया को नाश करने वाला है यहोवा। नूह को पहले पता था, आने वाली बातों के बारे में यहोवा ने उसको पहले ही बता दिया था। क्यों बताया था? क्योंकि वो यहोवा के ऊपर क्या करता था? विश्वास करता था। अपने विश्वास को व्यायाम में लेकर आता था, यहोवा के संग संग चलता था, यहोवा के साथ चलता था, और यहोवा के नजदीकी में था। ठीक है, और वो यहोवा को खुश करने वाला था, यहोवा को खुश करने वाला था, ना कि इंसानों को खुश करने वाला था। इसलिए उसको आने वाली बातें पहले से पता लग जाती थी कि ये होने वाला है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब उसने लोगों को बताया, लोग पागल हो गए। लोग पागल हो रहे थे कि ये लोग उसको पागल कह रहे थे कि ये जो तू बोल रहा है कि पानी आएगा, फ्लड आएगा, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लोग उसको पागल बोल रहे थे। पर जब एक दिन वैसा ही हुआ जो यहोवा ने उसको बताया था, यहोवा ने उसको बताया था कि पानी आएगा, फ्लड आएगा। ठीक है, जब वो लकड़ियां तोड़ने जाता होगा, जब वो सामान लेने जाता होगा, लोग उसको कह रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? किसके लिए काट रहे हो?
ये लकड़ियां किसके लिए जलाने के लिए, क्या करने के लिए काट रहे हो? उसने कहा ये मैं जहाज बनाने लगा हूं, क्योंकि क्या आएगी, बारिश आएगी। दूसरे दिन भी जाता होगा, क्या कर रहे हो? लोग उसको मजाक कर रहे होंगे, क्या कर रहे हो, इतने दिन से यहीं पर काम करे जा रहे हो, लकड़ियां काटे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या ये प्रोजेक्ट लगा रखा है तुम लोगों ने? पता नहीं क्या करी जा रहे थे वो। तो लोग क्या करें, उसको क्या कहते होंगे, ये पागल हो गई है। और नूह का मैसेज क्या था, क्या आने वाला है, बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। सब बोलेंगे हालेलुया। रोज फिर वो जाता था, फिर जाकर वो सामान इकट्ठा करता था, लकड़ियां काटते थे, सब सारा काम करते थे। लोग आके पूछते होंगे क्या होने वाला है, बाढ़ आने वाली है, बारिश आने वाली हो। पागल हो गए हो तुम, देख हम कैसे मजे कर रहे हैं, हम कैसे सब कुछ कर रहे हैं, तू अपने इसी काम में व्यस्त है, तू इसी में मर जाएगा, तू यही काम करता मर जाएगा, तुमने जिंदगी का कोई मजा ही नहीं लिया। सब बोलेंगे हालेलुया। आज लोग आपको भी कह सकते हैं, आपको भी कहते हैं, अरे क्या क्या तुम यीशु यीशु करते रहते हो, क्या तुम हालेलुया करते रहते हो, क्या तुम भवन के बारे में, चर्च के बारे में बातें करते रहते हो, क्या तुम सेवा के बारे में बातें करते रहते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये लोग ऐसे आपको बोल सकते हैं, पर यही याद रखना, जो आप उनको बातें बोल रहे हैं, जो आप उनको बातें बता रहे हैं, वो आने वाले दिनों की जो कहानी आप उनको बता रहे हैं, जो उनके जीवन में, आपके जीवन में जरूर होगी। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि यहोवा के साथ नजदीकी, यहोवा के साथ विश्वास के साथ चलना आपको पहले से ही आपको अलर्ट कर देगा। यानी कि आपको कोई दुविधा आने वाली है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, समस्या आने वाली है, आप किसी बहुत बड़ी दुविधा में, समस्या में, चिंता परेशानी में पड़ने वाले हैं, यहोवा आपको उससे बचाएगा, आपको बताएगा नहीं मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये होने वाला है, इससे क्या हो, इससे दूर चला जा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पर बात क्या है, सारी बात है नूह के द्वारा विश्वास की आज्ञाकारी। जो विश्वास की आज्ञाकारी करेगा उसके साथ ये सारी बातें होंगी, वो आगे बढ़ेगा, वो उसका विश्वास भी संपूर्ण होगा, उसका विश्वास जो है उसको आगे लेकर जाएगा, और वो आने वाली अज्ञात बातों को, जो छुपी हुई बातें हैं, यहोवा उनके सामने क्या करेगा, प्रकट करेगा।